आप कभी देखना जब सब कुछ सही चल रहा होगा ना, कोई भगवान भगवान याद नहीं आते। घर में जैसी प्रॉब्लम हो गई, हे भगवान प्लीज हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। जब सब सही था तो भगवान कह रहा, हाँ जब सब सही था तो भगवान का, तब तो मेरी याद नहीं आ रही थी, तब तो मैं था ही नहीं पिक्चर में, तब तो पार्टी चल रही थी तेरी क्लब के अंदर, मॉल्स के अंदर। और जब जैसे प्रॉब्लम आई, हे भगवान हो गया। तो एक्चुअली जब लोग डर जाते हैं ना, तो फिर ऐसी जगह पे जाते हैं। आपको मैंने पहले भी कहा, चल मैंने तो स्टोरी कई बार अपने जोश टॉक पे सुनाई भी है कि मेरे तो कुंडली में पंडितों ने बोल दिया था कि हाँ भाई सीए ही नहीं है, उसके बावजूद ही बने ना सर। तो सिंपल सी बात ये निकल कह रही कि आपकी कुंडलियां नहीं बताती आप क्या कर सकते हो, आप खुद अपने आप को बताते हो कि आप क्या कर सकते हो। इफ यू थिंक यू कैन, देन यू कैन डू एनीथिंग। भाई सिंपल सी बात है, अगर इस इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में अगर एक भी पर्सन सीए कर रहा है तो मैं क्यों नहीं। भाई क्या पंडित एक मतलब एक पुजारी की डिसाइड करेगा, एक पंडित डिसाइड करेगा मैं क्या कर सकता हूं, अपना फ्यूचर डिसाइड कर ले वो। मतलब वो आज तक खुद डिसाइड नहीं कर पाया कि मैं करोड़ रुपए कमा सकता हूं, दूसरों को डिसाइड करवा रहा है कि आप करोड़ कमा सकते हो। मतलब मुझे इससे थोड़ी सी प्रॉब्लम लगती है, क्योंकि एक्चुअल में मेरे को पहले नहीं था, बट जब मैं सीए करने लगा तब मुझे इससे प्रॉब्लम बड़ी होनी स्टार्ट हुई। क्योंकि मेरी मदर को था इसके 8 ये लग गए, इसके इतने अटेम्प्ट लग गए, इसके वो लग गए। क्योंकि पहले मैंने कहा ना, पहले रिजल्ट और आज के रिजल्ट में जमीन और आसमान का फर्क है। पहले 3-3% था सर, 8-8% था, 5-5% लोग पास होते ही नहीं थे। अब तो फिर 15-20 पे आ गया ना। अभी भी मतलब फेलियर की रेशियो ज्यादा ही है और वो रहेगी, ऑलवेज ज्यादा रहेगी। बट पहले 3, 2, 5, 4 सीए का नाम ही इस बात से फेमस था। अब घर वालों को होते हैं, जब मम्मियां डर जाती हैं तो क्या करती हैं, जाती हैं पंडितों के पास अपनी पूरी कुंडली लेके कि देखना नहीं, एक बार बताना पंडित जी क्या इसमें कुछ है, इसके बस का कुछ ये नहीं है। फिर पंडित जी अपना पूरा मंगल राहु केतु पूरा अपना करके कहते नहीं भाई साहब चांद चंद्रमा ऊपर से नीचे घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है, वो घूम रहा है, पूरा अपना बताते हैं स्टोरी पूरा। मतलब कमाल की बात सुनो, मतलब क्या भगवान को इतना टाइम है। मतलब मुझे कई बार ऐसा लगता है कि भगवान सबके चंद्रमा बिगाड़ रहा है। भाई भगवान ने हमें भेजा तो कुछ सोच के भेजा होगा ना। तो सिंपल सर, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, दिमाग सही चल रहा है, सब कुछ सही है, तो भगवान कहता भाई अब तू मेहनत कर, जाके तू नित्य को नीचे उतार दिया हमने, अब तू अगर चक्रों के अंदर पड़ जाएगा हम क्या करें। भाई सिंपल सी बात है ये। अब मेरी मदर अपना पुजारी के पास गई, उन्होंने साफ क्लियर शब्दों में, कट शब्दों में कहा दी इसकी जिंदगी में सीए नहीं है, इसको यहां से बाहर निकाल दो, जितना बढ़िया होगा निकाल दो। मेरी मदर मेरे को बताती नहीं थी। इवन आज भी मम्मियां थोड़ा बताती थोड़ा है, मम्मी के दिल में चल रहा होगा निकलवाना पड़ता है बड़ी मुश्किल से, नहीं तो आधी बात वो दिल में घुसा के बैठती है। सही बता रहा हूं, आज भी ऐसा ही होता है। तो बड़ी मुश्किल से वो दिल की बातें निकालती हैं। बस एक ही लाइन रट रखी थी मम्मी ने, सीए छोड़ दे, सीए छोड़ दे, उसको देख ये जो कॉर्नर पे रहता है 8 अटेम्प्ट हो गए, उसको देख ले 6 अटेम्प्ट हो गए, उसको देख ले 4 अटेम्प्ट हो गए। मैं कहा मेरे को कितने हो गए। अरे अटेम्प्ट तो देने से लगते हैं ना, तू दुकान पे क्यों नहीं बैठता, तू ये क्यों नहीं करता, ये क्यों नहीं कर सकता। मैं कहा एक बात, मैं सीए क्यों नहीं कर सकता। गया सर, पास होने के बाद मैं गया, जब मतलब अब मेरे दिमाग में बस एक क्वेश्चन था कि मैं सीए क्यों नहीं बन सकता। अब एग्जाम दिए अपना, उस टाइम हमारे सीपीटी होता था, अब तो जैसे सीए फाउंडेशन सीपीटी था, तो सीपीटी फर्स्ट शॉट में क्लियर कर दिया। जिस दोस्त के चक्कर में सीए करने लगा उसका नहीं हुआ क्लियर, मेरा सीपीटी क्लियर हो गया। अब सीपीटी क्लियर तो भी मेरी मम्मी को कॉन्फिडेंस नहीं कि सीपीटी तो हो ही जाता है, उनका भी हो गया था, मेन दिक्कत आती है आगे जाके। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, एक मौका तो लाइफ में सबको मिलना चाहिए भाई, एक मौका तो दो ना। हाँ नहीं हुआ मैं छोड़ दूंगा, मैं खुद कह रहा हूं मैं दुकान में बैठ जाऊंगा या कुछ और कर लूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। अपना सीए इंटर की तैयारी की, सीए इंटर में पूरी मेहनत किया अच्छे तरीके से, क्योंकि मेरे दिमाग में एक ही फितूर था कि मुझे मेरी मदर को ये प्रूफ नहीं करवाना कि मैं ये नहीं कर सकता। क्योंकि अगर मैं नहीं पास होता ना, उनके दिमाग में ये गलतफहमी बैठ जाती कि उसने कहा था इसलिए नहीं हुआ। और ये गलतफहमी बहुत गंदी है कि कोई इंसान की बात मान लेना, बस दिमाग में यही खुराफात था। मैं कहा वो नहीं होने दूंगा, मैं चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे 24 घंटे पढ़ना पड़ जाए, बट मैं क्लियर करके दिखा दूंगा। मेहनत बहुत की अपना, और आईपीसी मतलब आईपीसी था उस टाइम, फर्स्ट शॉट में क्लियर हो गया। अभी विश्वास नहीं, लोग फाइनल में अटकते हैं अभी भी। हाँ लोग फाइनल में अटकते हैं, फाइनल में अटेम्प्ट लगते हैं। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, फाइनल में देख लेंगे। फाइनल के अपना ट्रेनिंग करना स्टार्ट की, टाइम ट्रेनिंग में इतना मिलता नहीं था सर। ऐसे ऐसे दिन भी देखे हैं, रात को 2-2 बजे घर ट्रेनिंग से आते थे, सुबह 5:30-6 बजे क्लास होती थी। अब तो फिर भी 7:30 क्लास होती है ना, हमारे टाइम में 6:30 बजे क्लास होती थी। और कश्मीरी गेट, शाह ऑडिटोरियम, और उस टाइम 5:30 हम पहुंच जाते थे। तो उस टाइम ऐसे थे सारे, क्योंकि ऑफिस चल रहे होते थे। आजकल तो सारे वर्क फ्रॉम होम हो गया ना, उस टाइम तो जमाना था नहीं वर्क फ्रॉम होम का। सुबह ऑफिस पहुंचना, तो 5:30 क्लास पहुंचे, 9:30 तक क्लास थी। कई बार 8 बजे क्लास छोड़नी पड़ गई, क्यों, क्लाइंट प्लेस पे जाना है। मतलब आधी क्लासें ली हैं।
घर आके दोस्तों से फिर नोट्स उतारे, ये किए वो किए, अपना आधा खुद समझा, इस तरह से काम किया। बट हाँ, लास्ट के 4 महीने जब मिले तो मेरा फाइनल में स्टार्टिंग से ही डिसाइड था कि मुझे बोथ ग्रुप देने हैं। अब 4 महीने छुट्टी मिलती है ऑफिस के अंदर, अगर आप ऑफिस में पहले से बोलते तो 4 महीने नॉर्मल छुट्टी मिल जाती है, बिग 4 के अंदर ही मिल जाती है। 4 महीने छुट्टी मिली, 4 महीने मैं था, मेरा कमरा था और सिर्फ पढ़ाई, बुक्स थी और कुछ भी नहीं था। मतलब मुझे उसके बाद उसके उस दिमाग में एक विजन था कि इस बार निकालना है, और कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आने लगा कि हाँ भाई चलो अब निकाल सकते हैं, कि 4 महीने बहुत है, क्योंकि कोचिंग ऑलमोस्ट हो चुकी थी और अब नोट्स सारे तैयार थे, बस पढ़ना है, बस कोई और क्या करना है। पढ़ने के लिए बैठे, अपना पढ़ने के लिए बैठे, मतलब रिवीजन अपना स्टार्ट की, शेड्यूल बनाए प्रॉपर। मतलब आज भी अगर मेरा आप कमरा देख लोगे, कुरुक्षेत्र के अंदर मेरा घर है, ऊपर मेरा रूम था, आज भी अगर देख लोगे ना, पूरा कमरे पे चार्ट भरे हुए हैं। क्रक्स क्या जो मैं आपको बनवाता हूं, ये क्रक्स का मेरे को कहां से मतलब पता लगा उस टाइम से, क्योंकि मैं हर बैठ के सोचता था यार इतना बड़ा प्रोविजन है, एग्जाम से पहले मैं कैसे रिवाइज करूंगा। और अभी तक सिर्फ 3000 पेज की डायरेक्ट टेक्स्ट की बुक होती थी हमारी सीए फाइनल के अंदर। सीए फाइनल के एक टीचर है विनोद गुप्ता सर, विनोद गुप्ता सर, मैं उनको भगवान मानता हूं, मतलब मेरे तो वो भगवान ही है। मतलब उस टाइम तो ये था कि अगर वहां से कोचिंग नहीं ली तो आपने सीए फाइनल कुछ भी नहीं की, मतलब आपने की नहीं सीए। और वाकई मतलब ये फील हुआ, 3000 पेज की बुक थी डायरेक्ट टेक्स्ट की हमारी, मतलब अलग अलग मॉड्यूल होते थे, जैसे 7 बुक होती थी, 7 बुक 400 साढ़े 400 पेजों की, 3000 पेज की, उसको 100 पेज में मैंने कंसाइज कर दिया था, सिर्फ 100 पेज। लोगों के पास 7 मॉड्यूल थे, सिर्फ मेरे पास 100 पेज थे। अब एग्जाम से एक दिन पहले वो 3000 पेज की बुक पढ़ेंगे, मैं 100 पेज पढ़ूंगा। तो उस टाइम की मेहनत मुझे बाद में आसानी हुई ना। अब सोच के मतलब खुद सोचो, आप एग्जाम से एक दिन पहले क्या पढ़ पाओगे? आप नहीं पढ़ पाओगे सारी बुक सर, टाइम ही नहीं होता। आपको वही पढ़ना पड़ेगा जो आपने पहले से ही सोच रखा है कि यहां मुझे दिक्कत है, मुझे ये पढ़ना है, जो आपके सेल्फ नोट्स तैयार हैं। और ये मेहनत कब होती है? इसी टाइम पे होती है, एग्जाम से पहले। तो एग्जाम से पहले हाथ पैर ठंडे होते हैं। अब मैंने 7 मेहनत की, 100 पेज के नोट्स मेरे हाथ में थे, एग्जाम में छुट्टी होती नहीं थी। ये तो अब छुट्टी होनी स्टार्ट हुई है सीए फाइनल के अंदर, उस टाइम छुट्टी नहीं होती थी, लगातार 8 पेपर लगा बैक टू बैक। अब टाइम मिला, 3000 पेज की बुक है भाई साहब, पढ़ने के लिए कैसे बैठे? 100 पेज लेके बैठ गया, पूरा का पूरा डायरेक्ट टेक्स्ट मैंने आराम से रिवाइज कर लिया। सीए फाइनल का एग्जाम देने गए 6 पेपर हमारे बेस्ट हो गए। मतलब मेरे को था कि मैं एग्जाम में निकाल दूंगा, 6 पेपर ऐसे हुए थे। 7वां पेपर हमारा होता है डायरेक्ट टेक्स्ट का, 7वां पेपर हमारा होता है डीटी का, और फिर होता है इसका। जैसे आजकल तो मेरे ख्याल से सीए फाइनल में ना एक पेपर आईटी का होता है, जैसे आपके उसमें ना सीए इंटर में EIS SM, वो पेपर जो है अब वो हमारा मतलब मेरे ख्याल फाइनल में हटा दिया है। हमारे टाइम होता था इसका का पेपर था, वो भी आईटी का ही था, उसमें रटना पड़ता था बड़ा। उस टाइम तो इसका को लोग ये बोलते थे इसका इज सीए, इसकी फुल फॉर्म है ISCA नाम था उसका। लोग बोलते थे इसका इज सीए, मतलब जिसने ये निकाल दिया ना वो सीए बन गया, क्योंकि कंप्यूटर की नॉलेज हमें कहां से होगी जी। उन्होंने पेपर डाला हुआ था, अब तो मेरे ख्याल से हटा दिया, अब तो सिर्फ इंटर में ही है। तो डीटी का पेपर, और मैंने अपनी स्टोरी के अंदर पहले भी अगर आपने सुनी है कभी, तो एक दोस्त था मेरा, उसका मैं हर बार नॉर्मली नाम ले ही लेता हूँ वैसे तो, अर्जुन एक दोस्त था। आपके भी कई दोस्त होंगे जिनको देख के लगता होगा भाई हम तो कुछ नहीं कर रहे, फिजूल, जीरो। कभी मत सोचना, कभी मत सोचना सर, अपने आप को बेस्ट मानो। आप, मैं सही बता रहा हूं सर, आपसे बेस्ट कुछ नहीं है, ऐसे की तैसी दूसरे की, सिंपल सी बात है। क्योंकि मैंने समझा सर, वो ऐसा बच्चा था, हम क्लासेस लेते, ऐसे सेक्शन बोलता था, एज पर दिस सेक्शन, हमारा दिमाग खराब। मैं तेरी ऐसे की तैसी, मैं कहा भाई, मतलब दोस्तों को हमारा 16 लोगों का ग्रुप था, 16 लोगों का। हम बोलते थे भाई ये तो इसके पास बैठने का कोई फायदा नहीं है, तो और काम खराब करेगा, हमें तो कुछ याद ही नहीं है, इसके पास बैठो, कोई प्रोविजन पूछो, एज पर दिस सेक्शन, एज पर दिस। मगर तोते की तरह बैठे हुए भाई साहब करता क्या ये, और हमें सेक्शन नंबर याद नहीं होते। हमें रहता था कि हमें कुछ आता नहीं है, हमें था कि हमें कुछ आता ही नहीं है, एक्चुअल वैसा था नहीं। क्योंकि मेरा पढ़ने का स्टार्टिंग से रहा कि जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा उस पर टाइम लगा दिया, मतलब समझा उसको मैंने। एक होता है रटना, एक होता है समझना। अब रटने का मतलब क्या होता है? पूरा सेक्शन आप सुना दोगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बट क्वेश्चन बन गया, आप सोल्व नहीं कर पाओगे। आपको रटा सारा हुआ है, आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे, तो वो तो होता है रटना। आपने समझा है, प्रोविजन समझे हैं, आप क्वेश्चन भी सारे सोल्व कर पाओगे। तो ऐसे बोलता था। अब बस यही दिमाग में था कि भाई पेपर सब डीटी का, सबके दिमाग में सारे दोस्त जो थे ना सब बात करते हैं कि भाई डीटी के पेपर में गलती से भी अर्जुन से डिस्कस मत कर लेना। क्यों? क्योंकि वो एज पर दिस सेक्शन बोल लेगा, पेपर सीए फाइनल के चल रहे हैं, दिमाग खराब हो जाएगा। अच्छा, हमारा पेपर देने के लिए हमारा सेंटर एक ही,
अब होता है खुराफाती होती है लोगों के अंदर, होता है बच्चों के अंदर, होता है पेपर से बाहर आएंगे डिस्कशन करेंगे, बहन तूने क्या लिखा, बहन तो ये करके आई है, और वही माहौल था। मैं तो ऑलवेज अपने बच्चों को भी कहता हूं कभी गलती से भूल के पेपर डिस्कस मत कर लेना, भूल के मत कर लेना सर, क्योंकि जो आपका पेपर खराब हुआ मैं गारंटी दे रहा हूं उसमें आपके अच्छे नंबर आएंगे, अगर आपने डिस्कस कर लिया अगले वाले में खराब हो जाएगा। ये 100% है सर, 100% ऐसा होता है। बट वही पेपर देके बाहर आया, अर्जुन मिल गया, मैं इधर भागूं पीछे से निकलूं, मैंने कहा पकड़ लेगा मेरे को, तो इधर भागूं। अच्छा अब सारे दोस्त इकट्ठे, ओए विवेक, ओए इधर भाई कैसा हो, मैं कहा यार ठीक हो यार, मतलब सही हो गया, हो जाएगा। कह रहा एक बात बताइए कि ये क्वेश्चन में पॉइंट था, इसका आंसर तूने क्या निकाला? मैं कहा देख यार अर्जुन, आंसर डिस्कस नहीं करूंगा, एक पेपर रह गया और मेरे माइंड में उस टाइम मेरे को सीए दिख रही है और मैं नहीं चाहता वो खराब हो जाए। और कह रहा यार कैसे यार बेकार की बातें कर रहा है, तू अभी पेपर देख रहा है, कुछ तो तेरे को याद होगा, बता, तो आंसर बता दे। मैंने कहा कैसे आंसर, चलो इसकी बातों में आ गया, आंसर डिस्कस किया, 16 नंबर का क्वेश्चन मिसमैच, उसका अलग मेरा अलग, और मेरे को लगा उसका सही है, क्योंकि हम दिमाग में क्या लेके घूमते थे कि वो तो भाई साहब महापंडित महाज्ञानी है, भाई वो तो अलग ही लेवल का है, उसका सही हमारा गलत, दिमाग खराब, 16 नंबर गए। और पेपर वैसे मेरा 84 का हुआ था 16 और का उसने काम खराब कर दी, 84 में 16 हटा लो जी। कहता मेरे को यार ये गलत हो गया। मैं कहा अर्जुन यार प्लीज यार मैं जा रहा हूँ भाई, दिमाग मत खराब कर, मैं अपना घर जाके पढ़ूंगा, एक पेपर मेरा और रह गया, फिर पेपर डिस्कस कर ले। कह रहा भाई अब देख एक गलत हो गया, कह रहा एक दो और डिस्कस कर लेते हैं, क्या पता आप देख ले आगे नंबर तो बना लिया अपने, भाई तू पास हो रहा नहीं हो रहा। मैं कहा यार हो जाऊंगा, टेंशन मत ले भाई, जो मैंने किया उस पर मेरे को लग रहा है सही है। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लिया, मिसमैच हो गया, आंसर मिसमैच हो गया। अब तो भाई साहब मेरा वहीं पे मेरा चेहरा लाल और समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, माइंड मेरा दिमाग वहीं खराब हो गया। मैं कहा यार सही है तो गया भाई साहब, इतनी मेहनत जो किया, काम खराब। घर आके बैठा रोने लगा पहले अपने कमरे, बंद कमरे में, कि यार काम खराब हो गया, मेहनत की, इतना सफल नहीं होनी। फिर मैंने अपने टीचर को कॉल किया, उनको मैंने कॉल किया, मैं कहा सर ऐसे ऐसे ना पेपर खराब हो गया और समझ नहीं आ रहा अब अगला दूं या ना दूं। कह रहे विवेक मुझे तेरे पर विश्वास है, तू अगला पेपर दे, तेरे 100% निकलेंगे, तू पहले अपना माइंड फ्री कर। और ऐसा नहीं है कि उसका मिसमैच होगा तो उसका ही सही होगा, क्या तेरा सही हो। मैं कहा नहीं बट सर उसको सारे सेक्शन याद थे, हम सारे उससे डरते थे, आपके सामने तो था। कह रहे विवेक कई बार क्या होता है सुनाने वाले और करने वाले के अंदर फर्क होता है, उन्होंने मेरे को बहुत समझाया। कह रहे तू तैयारी कर। फिर मैं अपना मंदिर के अंदर बैठा घर में, 5-7 मिनट भगवान जी के सामने बैठा, शांत हुआ थोड़ा सा, और फिर मैंने तैयारी स्टार्ट की। पेपर इसका का दिया, इसका का सही गया, निकल जाएगा। एक पेपर 2 महीने जो रिजल्ट के होते हैं ना बीच में, एक घूमता रहा कि बस डीटी में पास हो जाओ, कि बस डीटी में पास हो रहा हूं, सिर्फ एक दिमाग में घूमता रहा कि डीटी में पास तो सीए बन गया, डीटी में पास तो सीए बन गया जी। अब 2 महीने बड़े खतरनाक गुजरे मेरे, और मैं उस टाइम कुरुक्षेत्र के अंदर ही था, मतलब जहां मैं रहता हूं जी। तो मैं उस टाइम, जिस दिन रिजल्ट का दिन था ना, रिजल्ट का दिन होता है ये आईसीए वालों, तो अब 2 या 2 डेट निकालते हैं कि इस दिन या उस दिन, पहले एक ही डेट निकालते थे। और सीए फाइनल का रिजल्ट आता था 2 बजे, और सीए अभी भी 2 बजे का टाइम देते हैं ना, और आप पहले जाते हैं, आप पहले जाते हैं सर, टाइम 2 बजे का देते हैं जी। ये गंदी बात है इनकी, भाई बंदा प्रिपेयर होकर बैठता है ना 2 बजे का, ये कभी भी निकाल के अपना काम खराब कर देंगे। 2 बजे का टाइम था, मैं अपनी दुकान के अंदर बैठा, मेरे फादर की दुकान थी, आपको मैंने बताया कि मेरे आमने सामने 2 दुकानें होती थी। तो मेरे फादर मतलब इस दुकान में बैठे कपड़े वाली पे, मैं सामने मेरे फादर की हैंडलूम की शॉप थी, मैं वहां बैठा। तो अपना कस्टमर आए हुए, उस दिन रिजल्ट का दिन था, सुबह बजे 10:30, 10:30 का टाइम था, 10:30 सुबह 10:30 का टाइम था जी। कस्टमर आए हुए, बेडशीट दिखा रहा, मैं उनको ऐसे अपना बेडशीट खोल के, अच्छा बेडशीट दिखा रहा, कस्टमर कह रहा है ये दिखाओ वो दिखाओ, मेरा दिमाग खराब, मैं कहा है नहीं बेडशीट, भाई दिमाग खराब हो रहा, रिजल्ट आ रहा, तुम्हें बेडशीट की पड़ी है। अच्छा मेरी एक फ्रेंड थी, उसका मैसेज आ गया, विवेक क्या हुआ, क्वेश्चन मार्क। मैं कहा विवेक क्या हुआ, 10:30 बजे क्या हुआ। तो मैं कहा क्या हुआ, मतलब मैं कहा क्या हुआ, कहते रिजल्ट आ गया ना, तुम्हें सीए बना नहीं बना। मेरे भाई साहब वहीं पे कस्टमर सामने खड़ा, मैं चद्दर खींची है उससे, मैं कह रही अभी सामने पापा वहां चले जाओ, क्योंकि उस टाइम रिजल्ट आ गया। लैपटॉप में लेके गया भाई साहब, लैपटॉप मैंने खोला। अच्छा ऐसी हरकत होती है जब रिजल्ट आता है, सर्वर ऐसे घूम 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 करता। अच्छा मेरे पापा उधर से देख रहे, कह रहे भाई ये विवेक टेंशन में, कस्टमर सही से बात नहीं कर रहा। कह रहे वही विवेक क्या हुआ भाई तो कस्टमर को बेडशीट नहीं दिखा रहा, यहाँ पे आके कह रहे हैं जी आपका लड़का सही से बात नहीं कर रहा। मैं कहा पापा रिजल्ट आ गया, इनको बेडशीट की पड़ी हुई है यहाँ पे। तो कह रहे एक बात बता, रिजल्ट आ गया तो आ चुका है ना, तो इनसे सही से बात क्यों नहीं कर रहा। मैं कहा मेरे को नहीं पता, आपको दिखानी है दिखा दो, मेरे बस का है नहीं, अभी मैं रिजल्ट अपना देख रहा हूँ। अच्छा अपना वेबसाइट पे गया, अपना रोल नंबर अपना वो सब कुछ डाला जी, और वेबसाइट अब उस टाइम फोन के नेट होते थे सर, कहाँ वाईफाई दुकान के ऊपर लगा होगा, करते। अब धीरे धीरे ऐसा रिजल्ट खुलता है सर, एकदम नहीं खुलता, कई बार जब सर्वर डाउन होता है धीरे धीरे करके खुलता है।
पहला ग्रुप पास, पहला ग्रुप पास, और उम्मीद थी कि पास हो जाएगा। दूसरा ग्रुप ना मैंने नंबर नहीं देखे, सिर्फ पास। और जब मैंने देखा ना पास, मुझे अभी तक याद है कि वो लैपटॉप मेरे हाथ में था। सर मुझे नहीं पता बीच में रोड, ऐसे ही बता रहा हूं, मैं भूल ही गया कि बीच में सड़क भी है, क्योंकि सामने दुकान है। लैपटॉप लेके भागा हूं, उधर से बाइक वाला आ रहा है, धक्का मार के बाइक वाला नीचे गिर गया, मेरे को पता ही नहीं। लैपटॉप उठा के पापा के पास गया, पापा सीए, पापा सीए। मतलब वो पापा की चेहरे पे स्माइल थी ना, मतलब मैं सही बता रहा हूँ, रियलिटी मतलब वो एक अलग ही लेवल की होती है। मतलब उस टाइम मेरे पापा को भी ये मतलब ये था कि रिजल्ट देखा ना सीए, कह रहे फटाफट सामने मंदिर का आगे रख, मंदिर के आगे रख। और फिर वहाँ अपना जो हमारे गुरुजी हैं मतलब वहाँ पे अपने रखा, मतलब मंदिर के आगे। तो फिर मेरे फादर ने हक किया मुझे, और वो लाइफ में मेरे को लगता कि आज तक मुझे वो हक कभी मिला। मतलब एक अलग ही लेवल का हक होता है सर वो। आप दुनिया, मैं कह रहा हूँ वो अलग ही लेवल की दुनिया होती है जब आपके पेरेंट्स आपको हक करते हैं और उनके चेहरे पे स्माइल होती है, वो बहुत मेहनत ही रिजल्ट आती है। तो उस दिन फिर हुआ, अब मैंने कहा मैं घर जाऊंगा जी। और घर इसलिए नहीं कि पास हो गया, उसके पास चलेंगे पंडित के पास। अब पंडित के पास चलेंगे। और मेरे को पता नहीं था, मेरे को इनडायरेक्टली तो पता था कि पापा ने मेरे को बताया था, मैंने मम्मी को कभी नहीं बोला कि पुजारी वाली बात। मैं कहा क्योंकि मम्मियाँ बुरा भी मान जाती है ना, मतलब इमोशनल होती हैं बहुत ज़्यादा, तो वो बुरा मान जाती है कि हमारा बच्चा हमारे आगे बोलेगा ऐसे, तो बड़ा उनको चोट लगती है। तो मैं मम्मी के पास गया, मैं कहा मम्मी अब सच बताओ, देखो पहले तो सीए बना, मम्मी रोने लग गई बहुत ज़्यादा, ये वो मतलब अलग ही फीलिंग होती है वो। तो फिर मम्मी ने बोला, मैंने पूछा मम्मी से पूछा, मैं कहा आप बताओ सच्ची बताना, देखो क्यों कहते थे कि मैं सीए नहीं बन सकता। कह रहे सही बताऊं उस पंडित ने कहा था, और एक्चुअल में क्या कि कई एक आधा पंडित ना फेमस होता है आपके एरिया का, ठीक है, सब कुछ सच सूच बोलते हैं कि इसका सच निकलता है। कह रहे उसने कहा था, वो पंडित जो वहां पे बैठता है ना मंदिर के सामने, उसने कहा था कि तेरी लाइफ में सीए नहीं। मैं कहा बाकी काम करेंगे बाद में, उसके पास जाएंगे पहले आज। मैंने लिया मार्केट से एक डब्बा, रिजल्ट मेरे पास में था ही, मैंने प्रिंट आउट निकाल रखा था, उसके पास गए। मैंने ये नहीं कहा मैं सीए बन गया सर, मैंने ये नहीं कहा मैं सीए बन गया। उसके पास गए तो मेरी मम्मी नॉर्मल, और अपना डब्बा मैंने पीछे रखा हुआ था, बैठे। तो मैंने मतलब पंडित, मैं कहा मतलब पंडित जी नमस्ते। तो मैं कह रही मेरे को ना ये जानना है कि मैं क्या करूँ अब, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि लाइफ में आगे क्या होगा। तो मेरी मम्मी ने कुंडली दिखा दी, वही अपना जो कुंडली साथ ले गए थे। कह रहे आपकी मदद तो पहले भी आई हुई है, और आपकी मदद को हमने कई बार कहा कि आपकी लाइफ में सीए नहीं है, आप सीए छोड़ दो, आपकी लाइफ में सीए है ही नहीं। मैं कहा सर ये मेरा रिजल्ट है, मिठाई का डब्बा है। देन ही वाज शॉक कि हो क्या गया। साथ और बैठे थे, वो भी दिमाग खराब हो गया उनका, ये क्या मतलब। मैंने कहा भैया तूने मेरी मम्मी का दिमाग खराब किया था, मतलब मदर का दिमाग सर खराब हो जाता है यार। और उस दिन मुझे फील हुआ इफ यू थिंक यू कैन देन यू कैन डू एनीथिंग। मतलब अगर आप कोई चीज सोच लेते हो ना सर, वो 100% आप कर सकते हो अगर आप उसके लिए मेहनत करो। क्या चीज नहीं वो अच्छा अर्जुन का आज तक नहीं हुआ। देख लो कितने साल हो गए, मुझे 8 साल हो गए सीए बने। अब तो उसने सीए छोड़ दिया। वैसे मतलब 15-16 अटेम्प्ट हो गए बीच में, वो अभी तक नहीं बना। 15-16 अटेम्प्ट हो गए ना, 8 साल में हर साल में 2 अटेम्प्ट हो गए, 15-16 अटेम्प्ट हो गए, अभी तक वो नहीं बना। तो मतलब क्या होता है सर, कई बार ऐसा नहीं होता कि जो आपको लगता है वो बहुत आगे निकल जाएगा। आंसर इज नो। आप अपने ऊपर विश्वास करके चलो, अपना बेस्ट आप दो, 100% रिजल्ट आएगा। हमेशा बस ये सोचो कि अगर रिजल्ट 2% भी है तो उस 2 में मेरा नाम क्यों नहीं आ सकता। क्योंकि सर वो 2 बच्चे भी तो है ना पास होने वाले, वो कोई अलग, कोई ब्रह्मांड से कोई थोड़ा अलग भगवान ने उतारे हैं, भले तुम्हारा ही क्लियर होगा। और उस अटेम्प्ट में रैंक भी तो आ रहे हैं, तो रैंक उनके क्यों आ रहे हैं। हम क्या देखते हैं 90% फेल है, तो भाई 90 फेल है तो आप 90 को देख ही क्यों रहे हो। आप 10 को क्यों नहीं देख रहे। 10 पास भी तो है। जितना पॉजिटिव देखोगे उतना पॉजिटिव रहोगे, नेगेटिव देखोगे तो नेगेटिविटी तो हर चीज के अंदर है। वो कहता है ना एक गिलास आधा खाली है तो आधा भरा भी तो है। लोग कहते हैं टाइम बहुत कम है, तो टाइम है भी तो है भाई। टाइम बहुत कम का मतलब क्या, टाइम भी तो है ना, जो है उसको तो यूज करो। तो ये चीजें हैं सर, अगर पॉजिटिव देख के चलोगे तो बहुत चीजें मिलती हैं आपको लाइफ में। ये है बस। चलो अब इसको फिर बाद में करेंगे जी, कल करेंगे इसको, ठीक है जी, कल की क्लास में। और मैं भावनाओं के अंदर बह जाता हूं जब कोई चीज स्टार्ट करता हूं तो। चलो जी, तो फिर बाकी मुलाकात करते हैं जी नेक्स्ट क्लास में। बस इसके एक बार आप रिवीजन करके आना जी, बाकी फिर कल देखते हैं, ठीक है। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू सो मच जी, गॉड ब्लेस, थैंक यू जी।